सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की जय। परम पूज मनी श्रमण सागर जी महाराज की, नगर गौरव निर्लेप सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों को पुजारी बनाना चाहता हूं। महाराज 20 साल हो गए पूजा करते करते, हम तो पहले ही से पुजारी हैं। महाराज हमें 25 हो गए, महाराज हमें 30 हो गए, किसी को 40 भी हो गए होंगे। धोती दुपट्टा पहन के आते हैं, वो भी हथकरघा के, हाथों में चांदी की थाली और लौंगे भी चांदी की रहती हैं महाराज, फूल भी चांदी के, कलसी भी चांदी की। आप पहले से जो पुजारी है उसको पुजारी बनाना चाहते हैं। हमारी पुजारी की परिभाषा अलग है। मंदिर के बाहर मिलते हैं गरीब भिखारी और मंदिर के अंदर मिलते हैं अमीर भिखारी। समझ में आ रहा है? आप 30 साल से पूजा कर रहा है, 35 साल से कर रहा है, 40 साल से कर रहा है, वो आप जानो। पेपर भी आपको देना है, बनाया भी आपने है, लिखना भी आपको है, जांचना भी आपको है, नंबर भी आपको देना है। मंदिर के बाहर मिलते हैं गरीब भिखारी और मंदिर के अंदर मिलते हैं अमीर भिखारी। आप लोगों की पोशाक बता रही है कि आप मंदिर के बाहर वाले भिखारी नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं आप लोग मंदिर के अंदर वाले भिखारी हैं। महाराज आप कैसे कह रहे हैं? राष्ट्रपति महोदय जी जेल पहुंचे, कोई जुर्म करके नहीं। जेल में जो कैदी थे उनका हालचाल जानने। एक बार हम भी जेल गए हैं, बल्कि 2 बार गए हैं। किसी को कुछ अपराध में नहीं गए, हम प्रवचन देने जेल गए थे। एक बार छतरपुर जेल में गए थे और एक बार इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के महाराज हम लोग के साथ हम लोग सागर जेल में गए थे। वहां पर गुरुदेव पहुंचे, कैदियों को प्रवचन दिए, पाद प्रक्षालन कराया, उन्हें सबको आशीर्वाद दिया और हथकरघा का वहां पर शुभारंभ करके आए थे। उस समय हम लोग भी थे। सुनने में आया था कि दूसरे दिन पेपर में फ्रंट लाइन पर ऊपर आया था, जो जिला का डिस्ट्रिक्ट का जो पेज होता है उसमें लिखा था विद्यासागर जेल में। फिर नीचे लिखा संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जेल पहुंचे कैदियों को आशीर्वाद देने और हथकरघा का उद्घाटन करने। तो जब विद्यासागर जी महाराज, हम और कई संत जेल जा सकते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय क्यों नहीं जा सकते? वो बिना किसी अपराध के पहुंचे। उन्होंने जेल में जितने कैदी थे उन सबको संबोधित किया, अच्छे अच्छे शब्दों से समझाया, भाई आप लोग किसी ना किसी अपराध से यहां आए होंगे। जेल का दूसरा नाम है सुधार गृह। सुधार गृह मतलब वहां पर लोगों को सुधारा जाता है, ऐसा घर। तो उन्होंने बताया, अपना वक्तव्य दिया और उनके साथ बड़ी टीम टाम साथ में थी, क्योंकि राष्ट्रपति मतलब छोटी मोटी चीज तो है नहीं, पूरे राष्ट्र का मालिक। धीरे से राष्ट्रपति महोदय बोले, कैदियों, बंदियों, हम चाहते हैं आप में से कोई 5 लोग अपनी अपनी जो भी जिनकी इच्छा हो वो मांग लें। हम आपको ये बता रहे हैं कि हम आपको पुजारी बनाना चाहते हैं।
आप मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने पूजा करते हैं, घंटे भर पूजा की, 2 घंटे पूजा की, 3 घंटे पूजा की, और पूजा करने के तुरंत बाद धीरे से पुड़िया छोड़ दी। भगवान हमारी बिटिया का विवाह हो जाए बस, भगवान हमारी बहू के बच्चे हो जाएं बस, भगवान हमारी दुकान चलने लगे बस, भगवान हमें गाड़ी खरीदना है, व्यवस्था नहीं बन पा रही बस 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 बस। रोज केवल एक डिमांड भले हो, लेकिन 2-3 घंटे के बाद धीरे से पुड़िया छोड़ी और निकल लिए। हमने सोचा इन लोगों को मांगना नहीं आता। 5 कैदी एकदम से उन्होंने कहा, पूरी सभा में जितने कैदी हैं इनमें से सबसे पहले जो 5 हाथ उठाएंगे उनको मांगने की अनुमति है। सबने खट से हाथ उठाए, कैमरा लगा था, पता लगा लिया कि सबसे फर्स्ट 5 कौन थे। जो 5 थे वे राष्ट्रपति महोदय के सामने आए। हाँ भैया मांगो, जो मांगोगे वो तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी एट ए टाइम, तत्काल। ठीक है। पहला बोलता है, राष्ट्रपति महोदय जी, हम लोग यहाँ 4-5 वर्ष से हम यहाँ अंदर हैं। यहाँ पर जो भोजनशाला है उस भोजनशाला में दाल बनती है, कड़ी बनती है, दलिया बनता है, लिक्विड फॉर्म में दलिया बनता है। तो उस पर जो वो बाल्टियों में भरा रहता है, कढ़ाइयों में भरा रहता है, उसमें तपेलियों में भरा रहता है, ढक्कन तक नहीं रहता। कई बार चींटियां गिर जाती हैं, कई बार मक्खियां गिर जाती हैं। और महोदय जी, रोटियों की तो ऐसी हालत है कि गैया भी ना खाए, इतनी मोटी मोटी काली चिट्टेदार बहुत बेकार रोटियां हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है, भोजन व्यवस्था हमारी सुधार करवा दें, भोजन व्यवस्था सुचारू हो जाए, बस हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, इतनी तमन्ना है। तुरंत उन्होंने अपने पीए को बोला। पीए समझते हो? पीए नहीं, पीए, पर्सनल असिस्टेंट जो उनका होगा। तुरंत बाजू में उसने लिखा, जेलर साथ में थे, कई लोग उनके साथ में, पूरा प्रशासन साथ में था। तुरंत निर्देश दिए गए, तुरंत, हाँ इनको निर्देश दिए जाएं, भोजन व्यवस्था यहाँ कैदियों की व्यवस्थित होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरे दिन से रोटियां भी अच्छी मिलने लगीं और ढक्कन भी ढकने लगे, शुद्धता का भी ध्यान रखा जाने लगा, क्योंकि राष्ट्रपति से आपने मांगा तुरंत होगा पूरा। दूसरे कैदी का नंबर आया, बोल राष्ट्रपति महोदय, यहां हम जहां हम स्नानागार है, जहां पर हम लोग स्नान करते हैं, बाथरूम जो है उसमें नल में से पानी टपकता है, बाल्टी तक नहीं है, टूटी फूटी है। कई बार तो हाथों से नहा पड़ता है, उसमें वो डिब्बा मग्गा क्या बोलते, वो तक नहीं है। शावर की तो बात ही नहीं है, लीक होता पानी, और इतनी बदबू आती है पूछो मत। कम से कम वो अगर नल व्यवस्था सुधर जाए तो हम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ जो 3-4 साल से हम देख रहे हैं, यहाँ बहुत खराब स्थिति है राष्ट्रपति महोदय। तुरंत उन्होंने इशारा किया, जेलर और जो भी उनके पीए वगैरह थे उन्हें सबने लिखा, और तुरंत उनको सूचना दी गई कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा है। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति। तीसरे को बुलाया, तू बता। तीसरा आया और हाथ जोड़ा, महोदय ठंडी मुझे बहुत लगती है, केवल एक कंबल है, उसमें भी छेद हैं, खटमल हैं सुबह अलग, कम से कम हम लोगों को सोने के लिए व्यवस्थित व्यवस्था हो जाए। अगर इतनी कृपा, इतनी मेहरबानी हो गई तो बड़ा आनंद आएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जिनको ज़्यादा ठंडी लगती, कम से कम उनको 2 कंबल तो मिलें, ऐसी व्यवस्था यहाँ हो जाए। तुरंत राष्ट्रपति जी ने कहा, इनकी बात सुनो। तुरंत ऑर्डर दिए गए और नए कंबल मंगाए गए और सबको एक एक कंबल एक्स्ट्रा दिया गया, एकदम नया। चौथा जो था वो बोलता है, यहाँ इतना गंदा माहौल, इतनी गंदगी रहती है, 24 घंटे मच्छर रहते हैं, बार बार मैं बीमार हो जाता हूँ, कम से कम यहाँ वो छिड़काव जो होता है वो किया जाए, या फिर मच्छरदानी, या फिर कोई तो व्यवस्था हो पंखे वगैरह की, ताकि व्यवस्थित हो जाए, हम लोग कम से कम मच्छरों से तो बच जाएं। राष्ट्रपति ने उसकी भी तुरंत मांग स्वीकार कर ली, क्योंकि सबको बोला गया था कि जो मांगेगा उसको वो मिलेगा तुरंत, एट ए टाइम। 5वां जो था वो राघवगढ़ का नहीं था।
वो बोलता है, महोदय मैं बेकसूर हूं, मेरी फाइल फिर से खुलवाई जाए और किसी जज से उसकी पुनः सुनवाई की जाए और जैसे बने वैसे, मैं बेकसूर हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे इस जेल से बाहर निकाला जाए, मुझे रिहा करवाया जाए। पहले वचन दे चुके थे, जो मांगेगा उसकी वो मन्नत पूरी होगी तुरंत, क्योंकि राष्ट्रपति को इतना अधिकार होता है, कितना पता? अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह दे दिया कि इसको फांसी पर टांगना है, तो अंतिम एक उपाय और बचता है, वो राष्ट्रपति के पास जाकर के गुहार लगाता है कि मुझे माफ किया जाए। राष्ट्रपति महोदय ने यदि कह दिया हाँ ठीक है, तो उसकी सजा जिसको दी जा चुकी है फांसी की, वो भी राष्ट्रपति माफ कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय ने तुरंत जेलर से कहा और बात हुई और उसकी फिर से फाइल खुली और वो व्यक्ति ईमानदार पाया गया और उस व्यक्ति को वहां से रिहा करवा दिया गया। राघवगढ़ के कैदियों, राष्ट्रपति से क्या मांग रहे? राष्ट्रपति महोदय हमारा नल ठीक करवा दो, भोजन की हमारी व्यवस्था सुचारू करवा दो, मच्छर काटते हैं वो व्यवस्था स्वीकार करवा दो, कंबल बनवा दो। और वो क्या मांग रहा है? मैं बेकसूर हूं, मुझे रिहा करवा दो, इस जेल से मैं मुझे रिहा करवा दो। अरे आप लोगों को राष्ट्रपति से मांगना चाहिए, भगवान क्या मांग रहे? बिटिया का विवाह हो जाए, दुकान चलने लगे, गाड़ी आ जाए, फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाए, बेटा नीट में निकल जाए, डॉक्टर बन जाए, आदि 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 आदि, बहू के बच्चे हो जाएं। क्या मांग रहे? नल ठीक करवा दो। क्या मांग सकते थे मालूम? मैं बेकसूर हूं, मुझे संसार से रिहा करा दो, मैं बेकसूर हूं भगवान। क्या मांग रहे? सोचो तो, क्या मांग सकते थे आप राष्ट्रपति जी से? मेरी फिर से हियरिंग होनी चाहिए, फाइल खुलवा के मुझे देखो, मैं बेकसूर हूं, मैं संसार में इस जेल में रहने लायक नहीं हूं, मुझे रिहा कराओ। तो राष्ट्रपति वो ताकत रखते हैं कि वो रिहा करा दें। आप भगवान के पास जाओ और भगवान से कहो, भगवान मैं बेकसूर हूं, मेरी फाइल फिर से खोली जाए, मुझे रिहा कराओ इस संसार से। भगवान में इतनी ताकत है कि तुम्हारी गलती भी होगी तो भी वो बाहर करवा सकते हैं, लेकिन तुम मांग क्या रहे? नल ठीक करवा दो भगवान हमारा। धन्य है तुम और तुम्हारी पूजा। इसको हम पुजारी बोलेंगे कि भिखारी? बताओ क्या बोलेंगे? बस अंतर इतना है, वो भिखारी फटे कपड़े पहने रहता है, फटा बर्तन हाथ में लिए रहता है टूटा, और बाहर भीख मांगता है मंदिर के बाहर। आप मंदिर के अंदर चांदी के बर्तनों में भीख मांगते हो। अंतर केवल इतना है, ज्यादा अंतर नहीं है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, इतने सारे लोगों में 5 हाथ उठाने थे, उसमें भी आप आ गए। 8 अरब लोगों में चंद मुट्ठी 0.4%, 35% लोग हैं जैन, उसमें आप आ गए। वो 5 हाथ उठाने वाले लोग हैं, उसमें भी आप मांग क्या रहे? नल ठीक करवा दो, मच्छरों से बचवा दो, कंबल की व्यवस्था करवा दो, भोजन व्यवस्था सुचारू करवा दो। आप जो दूसरे हैं जिनने हाथ नहीं उठा पाया, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आप सौभाग्यशाली हो, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप हाथ उठा सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य देखो, हाथ उठाने के बाद नंबर आ गया, राष्ट्रपति जी के सामने खड़े हो और हाथ जोड़ कर कह रहे नल ठीक करवा दो, जबकि आप ये कह सकते थे मुझे रिहा करवा दो, मैं बेकसूर हूं, मुझे संसार की जेल से रिहा करा दो, ये आप बोल सकते थे। और क्या होता? तुरंत पीए को इशारा किया जाता और तुरंत आपकी व्यवस्था बन जाती, आप संसार से मुक्त हो सकते थे। लेकिन मांग क्या रहे? सोचो तो। कुछ लोग तर्क देते हैं, महाराज अपने भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? भगवान अपने हैं, अगर हम उनसे नहीं मांगे तो किससे मांगे? तो उत्तर ये दिया जाता है, हम पूछना चाहते हैं, अगर तुम भगवान से मांगते हो और अगर नहीं मांगो तो किससे मांगे ये कहना चाहते हो, तो भगवान अगर हमें तुमसे मांगना पड़े तो तुम भगवान काहे के? तुमसे तो हमारी मां अच्छी। समझ में आ रहा? जब बेटा छोटा होता है, 1 साल का है, 10 महीने का है, 8 महीने का है, 14-12 महीने का है, बोलते नहीं आता उसको,
जितनी माएँ यहाँ बैठी हों उन सबको अनुभव होगा, जब बेटा या बिटिया, छोरा या छोरी, शिशु या छोटा शिशु जो भी, जब वो छोटा होता है और उसको मुंह बोलना नहीं आता, तो वो जो माँ है ना, उसको भूख लगी है कि कान में दर्द हो रहा है कि पेट में दर्द है कि दिमाग में दर्द है, माँ को बिना बेटे के बोले कैसे पता लग जाता बताओ। अगर भगवान हमें क्या समस्या है, ये समस्या हमें आपको बतानी पड़े, तो तुमसे तो हमारी माँ अच्छी, उस माँ को बताना नहीं पड़ता था, वो अपने आप पता लगा लेती थी कि मेरे बेटे के कान में दर्द है, मेरे बेटे के पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, दिमाग में दर्द है, भूख लगी है, सूसू आई। क्यों? वो माँ उसकी वास्तविक माँ थी। आप हमारे वास्तविक भगवान हो, उस बेटे को भरोसा है मेरी माँ है, मुझे कोई टेंशन नहीं, वो पता लगा लेगी। कान में दर्द हुआ, जैसे ही वो हाँ दर्द है बेटे को, वो कान में तेल डाल देगी, भूख लगी वो दूध पिला देगी। क्यों? तुमसे तो हमारी माँ अच्छी, भगवान उसको बताना नहीं पड़ता था, वो बिना बताए पता कर लेती थी, जबकि माँ तो सामान्य ज्ञान वाली थी, तुम तो सर्वज्ञ हो। इसका मतलब है आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। अगर आपको भगवान पर भरोसा होता तो भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञों को सब पता है। जब उन्हें सब पता है तो उन्हें यह भी पता है तुम्हें क्या समस्या, तो तुम फिर समस्या बता क्यों रहे? उन्हें तो पहले से पता है। अगर आपको बतानी पड़े, हम नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता? इसका मतलब तुम्हें उन पर भरोसा ही नहीं। अगर भरोसा होता तो वे सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ को सब पता है, तो बताने की जरूरत क्या है? महाराज आजकल बिना रोए मां दूध नहीं पिलाती। तो हम पूछते हैं आपसे, आज तक आपने जितना मांगा क्या मिला? और अगर मांगने से मिलता होता तो ये बताओ, इस सभा में ऐसा कौन सा व्यक्ति बैठा है जिसने आचार्य विद्यासागर जी को ना मांगा हो? जब गुरुदेव बीमार थे, हमने अपनी आंखों से देखा, हर मंदिर में बस मालाएं फिर रही थी, सबकी एक ही मन्नत थी, भगवान हम लुट जाएं लेकिन वे बच जाएं। हमने जिस मंदिर में जाते थे लाइन लगी, चारों ओर लोग बैठे, प्रतिभा स्थली की बेटियां उपवास कर रही, दीदियां उपवास कर रही, माला फेर रही, भगवान एक ही 24 घंटे शांति धारा चल रही, माला पाठ भक्तांबर, क्या नहीं हुआ? तुम तो एक मांगते हो, वे तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने एक साथ कई दिनों तक रोज मांगा, और आप पिछीधारियों ने तक समय की तो उसके लिए माला फेरी, तो उनके लिए क्यों? वे भगवान उनको सौंप दें भगवान। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, क्या मिला? अगर मांगने से मिल जाए तो मांग लो, छूट है खुली। अगर मांगने से मिल जाए तो मांग लो। क्या मांगने से मिलता है? और मिलता होता तो आचार्य श्री क्यों नहीं मिले? कौन नहीं चाहता था कि आचार्य श्री मिल जाएं? किस मंदिर में नहीं मांगा गया? इससे सिद्ध होता है मांगने से मिलता नहीं है। और हम दूसरी बात, यदि मांगने से वे देने लगे तो वे भगवान काहे के? क्या कहा? अगर उनके पास कुछ है और वे तुम्हें देने लगे तो फिर एक सेठ में और भगवान में अंतर क्या रहा? सेठ जी से मांगो वो दे देते हैं, तो उनसे तो यही तो अंतर है। भगवान कुछ देते नहीं, भगवान कुछ करते नहीं, उनके बिना कुछ होता नहीं, ये तो ठीक है। क्या कहा? भगवान कुछ करते नहीं और भगवान के बिना कुछ होता नहीं। हम भगवान के मंदिर में जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उससे पुण्य संचय होगा, वो पुण्य हमारे काम बनाएगा, हम कह देंगे भगवान ने कर दिया, भगवान ने कुछ की। जिस दिन भगवान करने लगे कुछ, उसी दिन भी भगवान नहीं। खजुराहो में हम गए, यहां तक कि अगर वे हाथ उठा के आशीर्वाद भी दे दें तब भी भगवान नहीं। हम खजुराहो में थे, एक पंडित जी हमारे पास आए तो थे, निर्मल सागर जी के पास साथ में थे हम लोग। निर्मल सागर जी, हम 2021 या 22 की बात है, 22 की। एक पंडित जी आए, निर्मल सागर जी के पास पहुंचे, महाराज मैं विद्वान हूं। तो निर्मल सागर जी बोले, विद्वान हो तो श्रमण सागर के पास जाओ। वे हमारे पास आ गए, महाराज जी निर्मल सागर जी ने भेजा आपके पास, बोलो। महाराज जी मैं विद्वान हूं, मैंने ये शास्त्री किया है, ये किया वो किया, यहां से वहां से दुनिया भर का। ठीक है बोलो। जैसे उन्होंने कहा, हमने कहा इनकी परीक्षा की जाए। हमने कहा पंडित जी भगवान के दर्शन की, खजुराहो में शांतिनाथ भगवान की बड़ी खड़गासन प्रतिमा है, 15-16 फीट की, अगर आप लोगों ने देखी हो, प्राचीन, 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी। पंडित जी हमने मन में सोचा इनकी परीक्षा की जाए। हमने कहा पंडित जी आप ये बताओ, भगवान के दर्शन करने गए थे? जी महाराज जी दर्शन किए।
भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया? अरे महाराज हंस दिए। हमने कहा पंडित जी अभी उठो और जाओ और भगवान को नमोस्तु करना, और अगर मान लो भगवान आपको यूं हाथ उठा के आशीर्वाद दे दें तो क्या करोगे बताओ? महाराज जी अगर हम भगवान के नमोस्तु करने गए और उन्हें हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो, बल्ले बल्ले महाराज, अपनी तो लॉटरी लग जाएगी, खुश हो जाएंगे, किस्मत खुल जाएगी। क्यों? भगवान ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, अपनी तो भाग ही खुल गए। हमने कहा पंडित जी ये प्रश्न तुम हमसे पूछो। मैं महाराज जी आप क्या करेंगे? हमने कहा मैं जाऊंगा, भगवान को नमोस्तु करूंगा, पिछी उठाऊंगा, पिछी से बार बार आवर्त करके भगवान को नमोस्तु करूंगा, और जैसे ही भगवान ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया तुरंत पिछी वापस दबाऊंगा, लौट के आ जाऊंगा। काय के भगवान? बिना राग के हाथ उठा कैसे? तो महाराज जी फिर हम आशीर्वाद लेने भगवान के पास नहीं जाते? उनका आशीर्वाद हमारे नमस्कार में है। हम उनके पास जाएंगे, नमोस्तु करेंगे, अपने आप आशीर्वाद मिल गया। वे हाथ उठा के दे दें तो भी, यहां तक कि वे थोड़ी सी स्माइल भी दे दें, प्रसन्न हो गए बस भगवान ने। क्यों प्रसन्न होते नहीं? जो भगवान पे प्रसन्न नहीं होते, जो प्रसन्न होते वो भगवान नहीं। जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो भगवान नहीं, क्योंकि बिना राग के हाथ उठा कैसे? हमारे भगवान तो बीत रागी हैं। बहुत हाई लेवल का विषय, अगर समझ में आ रहा हो तो समझ लो। अब आप भगवान के पास जाते हो, मांगते हो, अगर उनके पास कुछ हो तो वे भगवान नहीं, दे दें कुछ तो भगवान नहीं, तो महाराज फिर हम जाते क्यों हैं? सिस्टम ही ये है। हम उनके पास जाएंगे, उनको देखकर गदगद भाव आता है, विशुद्धि बढ़ती है। एक बार के नमस्कार में ऐसा पुण्य झमाझम संचय होता है, वो पुण्य हमारा काम करता है। तो गड़बड़ कहां हो रही महाराज? पे 40 साल तो हो गए हमें पूजक। गड़बड़ ये है, आप सामने तो खड़े हो, मांगना है कुछ और मांगते हो कुछ। आपको मांगना कुछ और है और आप मांगते कुछ और हो। क्या मांगना है? मुझे संसार से रिहा करा दो। मांगते क्या हो? नल ठीक करा दो। बस इतना अंतर है। निष्काम भक्ति करना है और आप सकाम भक्ति करते हो। जितना मांगोगे मिल भी गया तो उतना ही मिलेगा। नल ठीक करा दो, नल ठीक हो गया। मच्छर की व्यवस्था करा दो, मच्छर की व्यवस्था हो गई। कंबल दिलवा दो, कंबल मिल गया। और मुक्त करा दो, जिसको राष्ट्रपति ने मुक्त करा दिया उसके घर में नल भी है, कंबल भी है, पंखा भी, एसी भी है और भोजन भी स्वस्थ है। तो मांग क्या रहे थे? नल ठीक करा दो। और रिहा करा दो, मांग दे दे तो नल अपने आप ठीक मिलता घर में। बात समझ में आ रही? मोदी जी आपके घर में आए, नरेंद्र मोदी, समझ रहे? मोदी जी आपके घर आए और आप उनसे क्या कह रहे हैं? सर हमारी नाली ठीक करवा दो। मोदी जी आपके घर आए, आपके नगर में आए राधोगढ़, और आप क्या बोल रहे? सर हमारी नाली ठीक करवा दो। बड़े आदमी से छोटी चीज मांगना बड़े आदमी की बेइज्जती करना है। क्या कहा? बड़े आदमी से छोटी चीज मांगना बड़े आदमी की बेइज्जती करना है। भगवान से क्या मांगो? दुख खो, कम खो, बूही लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। इन छहों का क्या अर्थ है? मैं भगवान बन जाऊं, मैं भी आपके जैसा बन जाऊं। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मुझे भी जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपदा प्राप्त हो, मिले। जो आपके पास है वो मुझे मिले। तो क्या मांग रहे? नाली ठीक करवा दो। अगर आप मोदी जी से ये बोलते, मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में ले लो, क्या बोलते? सर मुझे अपने मंत्रिमंडल में ले लो। और अगर उनने आपको अपने मंत्रिमंडल में ले लिया तो सबसे पहले तो सही बताओ, नाली का क्या होगा? बोलो। कॉलोनी भर की नाली साफ हो जाए। क्यों भैया? मंत्री जी रहते कॉलोनी में। हम लोग गोटेगांव में गए थे, वहां एक कोई मंत्री जी का घर था, तो वहां के आसपास की सारी नाली, सारी रोड एकदम चकाचक, जैसे आपके घर के किचन होते ना, ऐसी वहां चकाचक था, उतना स्थान। क्यों? मंत्री जी रहते हैं। तो जब एक सामान्य मंत्री के आसपास की पूरी कॉलोनी चकाचक रहती है और तुमने भगवान मोदी जी से मांग लिया हमें मंत्रिमंडल में ले लो, तो नाली का क्या होगा? कॉलोनी भर की नाली साफ हो जाएंगी। तो मांग क्या रहा है? नाली साफ करा दो। राष्ट्रपति जी से मांगते कि मुझे रिहा करा दो, घर में आपका भोजन व्यवस्था भी सुचारू, नल भी ठीक, सब मिल जाता अपने आप।
छोटा लक्ष्य बनाना बड़ा अपराध है। क्या कहा? छोटा लक्ष्य बनाना बड़ा अपराध है। एक किसान ने खेत में गेहूं बोए। आप लोगों के यहां भी खेती होगी, किसानी होगी। किसान ने खेत में गेहूं बोए, एक बोरा गेहूं बोया। कोई है ऐसा किसान जो 4 महीने बाद गया हो, वहां 50 बोरे भरे रखे उठा के ले आया हो? बताओ। एक बोरा ले गए, खेत में बो दिया, 4 महीने बाद गए, 3 महीने बाद गए, वहां 50-100 बोरे भरे रखे थे, उठा के ले आए। ऐसा हुआ कभी? आज तक कोई ऐसा किसान बता दो जिसने गेहूं के लिए गेहूं बोया हो और उसको केवल गेहूं मिला हो? बताओ। तीर्थंकर ने गेहूं के लिए गेहूं बोया, समोसरण रूपी भूसा उनको फ्री में मिला। क्या कहा? तीर्थंकर ने कभी नहीं चाहा कि मेरा समोसरण लगे, मेरी 12 सभाएं लगें, देवता मेरे पास आए, बस मुझे तो गेहूं चाहिए, शुद्ध आत्मा मेरी परमात्मा बन जाए, ये चाहा। इसके लिए उन्होंने तपस्या की, 16 कारण भावनाएं भागई, लेकिन वो गेहूं के लिए गेहूं बोया। शुरुआत कहां से हुई? भूसे से। कभी खेत में जाकर देख लेना, आप जब गेहूं बोते हैं तो गेहूं बोने के बाद पहले गेहूं निकलता है? नहीं, पहले भूसा निकलता है। चाहे मुझे भूसा नहीं चाहिए, ये सिस्टम है भाई साहब, बिना भूसे के गेहूं आएगा नहीं। कभी देखा खेत में आपने? आप ये सोच लो, मुझे एक दाना भी भूसा नहीं चाहिए, बिना भूसे के गेहूं आता नहीं। आपने गेहूं बोया, सबसे पहले निकलेगा तो क्या? भूसा। अभी इतना सा है भूसा, भूसा अभी इतना सा है, फिर भूसा और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, मुझे गेहूं चाहिए, अभी भूसा आएगा। जिस दिन आपने भगवान के खेत में जाकर के मंदिर के सामने मांग लिया, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, बस आपने गेहूं बो दिया गेहूं के लिए, उसी दिन से भूसा मिलना शुरू। अपने आप बिटिया का विवाह हो जाएगा, अपने आप बच्चे हो जाएंगे, अपने आप दुकान मकान घर व्यवस्थित। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आप उन 5 कैदियों में हैं जो 8 अरब में हैं, ना के बराबर लोगों में। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, देश में 100% लोगों में आधा % से भी कम हैं आप, लेकिन चूंकि आप वहां उन 5 लोगों में आते हैं जो हाथ उठाया राष्ट्रपति के सामने, उनमें आते हैं, और जैसे ही उसने भगवान के सामने क्या मांगा? जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, उस कौम में आप आते हैं। इसलिए हैं तो आधा % से भी कम, लेकिन 26% देश को आप चलाते हैं। अगर 10-5% होती तो पता नहीं क्या होता, पूरा देश आप ही चलाते। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा भूसा मिलता है। क्यों? क्योंकि हम गेहूं को बोने वाले केवल इसी कौम में हैं। बहुत बड़ी बात है, हम इसको स्पष्ट नहीं बता सकते इससे ज्यादा। अगर शांति से घर में जाके सोचोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। आपने गेहूं के लिए गेहूं बोया, भूसा शुरुआत हो गई। इसीलिए सबसे ज्यादा भूसा जेएनयू के पास है। क्यों? क्योंकि वे गेहूं के लिए गेहूं बोते। लेकिन आज गड़बड़ क्यों होने लगी? वे भूसे के लिए गेहूं बोने लगी। देखो मजे की बात, अगर किसी किसान को गेहूं के लिए गेहूं बोना है, 1 बोरा गेहूं मैं बोऊंगा, 100 बोरा मुझे मिलेगा, तो 100 बोरा तो 1 बोरे का गेहूं मिलेगा और 10 ट्राली भूसा मिलेगा फ्री में। जो सांसारिक आपकी जितनी भी लौकिक इच्छाएं तमन्नाएं मनोकामनाएं हैं, वे शुद्ध भूसा हैं। तीर्थंकर का समोसरण सर्वश्रेष्ठ भूसा है। कभी तीर्थंकर ने नहीं चाहा कि मुझे समोसरण में समोसरण लगे मैं बैठूं, इसलिए वे उससे 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं। लेकिन कोई भी तीर्थंकर अगर चाहे कि मुझे तुरंत केवल ज्ञान हो और मैं मुक्त हो जाऊं, हो नहीं सकते। सिद्धांत है, अगर आप तीर्थंकर बने कम से कम वर्ष पृथक तक तो आपको समोसरण में उपदेश देना ही पड़े। मैं तीर्थंकर हूं, मुझे नहीं चाहिए भूसा, मिलता ही नहीं बिना भूसे के गेहूं। तो समोसरण सर्वश्रेष्ठ भूसा है। वे चाहे भी कि मुझे नहीं चाहिए, कम से कम 7-8 वर्ष तक तो तीर्थंकर को समोसरण में उपदेश देना ही पड़ेगा। मैं तीर्थंकर हूं, मुझे नहीं देना उपदेश, मुझे तो सीधा भगवान बना दो। अभी नहीं, 7-8 वर्ष तक तो उसका उपयोग करना ही। क्यों? तुमने ही इकट्ठा किया, मैंने तो चाहा नहीं, लेकिन बिना भूसे के गेहूं आता नहीं। कभी कोई ये बता दे, वो बाली होती ना, बाली,
जिसमें वो गेहूं के दाने भरे रहते, वो सर्वश्रेष्ठ भूसा है। ऐसे जो तीर्थंकर समूह शरण में बैठे हैं, वो समूह शरण सर्वश्रेष्ठ भूसा, सबसे टेस्टी भूसा वही होता है। कभी किसी गैया को गेहूं का पेड़ में से गेहूं निकाल के बाली का भूसा एक टोकरी में रख देना, और पूरे डंडे का जो पेड़ था उसका भूसा एक टोकरी में रख देना, अगर वो बाली वाला भूसा रखा है छुएगा तक नहीं वो इसको। क्यों? सबसे टेस्टी होता वो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, महाराज हमें नहीं बनने भगवान, हमें नहीं चाहिए गेहूं, हमें तो भूसा ही चाहिए। तो अगर आप बनिया हो तो भी गेहूं के लिए भूसा बो, भले तुम्हें भूसा चाहिए। क्यों? अगर आप गेहूं के लिए गेहूं बोओगे तो जो भूसा है वो शुरू हुआ, इतना हुआ, पेड़ इतना हुआ, इतना भूसा बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बस अब गेहूं आने वाले हैं, उसके पहले काट लिया क्योंकि आपको भूसा चाहिए था, तो केवल 4 ट्राली भूसा निकलेगा। और अगर आप गेहूं के लिए चाहिए तो पकने दो, बाली आने दो, पक जाने दो, पूरा 10 ट्राली भूसा निकलेगा, गेहूं मिलेगा सो अलग। हमें गेहूं नहीं चाहिए, वहीं छोड़ देना, फिर भी 10 ट्राली भूसा मिलेगा। तो अगर आपको भगवान नहीं भी बनना, सांसारिक सुख ही चाहिए, भूसा ही चाहिए, तो भी गेहूं के लिए बो। क्यों? क्योंकि 10 ट्राली मिलेगा। समझ में आ रही बात? अगर गेहूं के लिए बोओगे तो 10 ट्राली भूसा मिलेगा, और भूसे के लिए बोओगे तो केवल 4 ट्राली मिलेगा। अब आपको क्या करना आप देख लो। बात समझ में आ रही? बड़ा दुख होता है हमें सोच करके कि हम राष्ट्रपति के सामने खड़े हैं और नल ठीक करवा दो ये बोल रहे, पीएम के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि सर नाली ठीक करवा दो। राष्ट्रपति से मांगो रिहा करा दो, नल अपने आप ठीक हो जाएगा। पीएम से मांगो कि अपने मंत्रिमंडल में ले लो, तुम्हारे गांव की कॉलोनी की नाली अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसे ही भगवान के पास जाओ, भगवान से मांगो जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, देना है तो जो आपके पास है वो दे दो, नहीं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन आप ये मांगोगे उस दिन, उसी दिन से भूसा मिलना शुरू। आपने गेहूं बो दिया, अब जैसे जैसे समय बीतेगा भूसा बढ़ता जाएगा, अरबपति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति। क्यों? लेकिन आप 40 साल हो गए, क्यों नहीं बन पा रहे? इसलिए नहीं बन पा रहे, आप दिखाई तो देते हो पोशाक पुजारी की, लेकिन अंदर से शुद्ध भिखारी हो। कभी देख लो, कोई बता दे कि मैंने कभी भगवान से कुछ, इस सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने भगवान से कभी कुछ ना मांगा हो। बताओ, हमने कह दिया अगर मांगने से मिलता है तो मांग लो। सब शुद्ध भिखारी हैं, उच्च कोटि के, सूटेड बूटेड, पढ़े लिखे, और क्या मांगना है वहां? भगवान मुझे रिहा करा दो। एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। एक दादाजी हैं, माना कि वे दादाजी आप ही हैं, लेकिन जिनकी बात कर रहा है उनका नाम था जगन्नाथ। अपनी हर फिल्म के हर हीरो का नाम जगन्नाथ। एक दादाजी हैं, उनका नाम जगन्नाथ। उनके 2 बेटे, दादाजी आप जैसे नहीं थे, वो समझदार थे, दोनों बेटों का विवाह कर दिया, और विवाह होने के बाद जब उन्हें लगा कि बच्चों का विवाह हो गया है, अब इन्हें समय पर व्यवस्थित कर दिया जाए, तो दादाजी ने दोनों बेटों को 2 अलग अलग दुकानें, मकान, खेत, प्लाट, प्रॉपर्टी सब बांट दी। अब दादाजी समझदार थे, आपके जैसे पगला नहीं थे। उनने 2 हीरे बचा लिए। एक हीरे की कीमत 10 लाख और एक हीरे की कीमत 1 करोड़। बस केवल 2 हीरे हैं। पैसे वाले होंगे, जब करोड़ का हीरा है तो पैसे वाले होंगे। दादाजी के पास 2 हीरे हैं, बचा लिए। उन हीरों के चक्कर में उनको बढ़िया मस्त उनकी सेवा होती, सब होता। जब धीरे धीरे समय बीता और दादाजी मरणासन्न हो गए, एंड ही चल रहा है, तो 4-5 साल तक तो वो रहे। उन 4-5 साल तक दोनों बेटों ने, बहुओं ने खूब तो उनकी सेवा की, क्योंकि हीरा है। लास्ट में वो जो एंड आ गया उनका, तो वे जो 2 बेटे थे, दोनों बेटों में से एक बेटा दादाजी की सेवा कर रहा है। पिताजी हैं मेरे पिता हैं, इनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, धर्म है, ड्यूटी है। तो एक दादाजी की सेवा कर रहा है, पिताजी की सेवा, इस अपेक्षा से कि ये मेरे पिता हैं, इनकी सेवा करना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। लेकिन वो व्यस्त है, किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता होगा, तो उसके पास केवल घंटे, आधे घंटे का समय मिलता। वो आधे घंटे के लिए 24 घंटे में आता और दादाजी का हाल चाल पूछता, जो कुछ भी जितनी उसके बनती वो करता, सेवा करता। क्यों? क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मेरे पिता है।
और दूसरा बेटा छुट्टी ले ली, 10-12 घंटे 14 घंटे सेवा कर रहा है। क्यों? दादाजी 2-4 दिन में जाने वाले हैं, बड़ा डायमंड है दादाजी के पास, एक खोखा वाला। खोखा समझते हो? एक 10 लाख का और एक 1 करोड़ का। छोटा बेटा इसलिए सेवा कर रहा है क्योंकि डायमंड बड़ा वाला मिलेगा। छुट्टी ले ली, 4 दिन की छुट्टी ले लो, 4 दिन में 5,000 10,000 20,000 कटेंगे ना सैलरी के, लेकिन 1 करोड़ वाला मिलेगा। बे दादाजी एक पल के लिए आप हैं माना कि आपके 2 बेटे हैं, आपके पास 2 डायमंड हैं। एक बेटा आपकी सेवा कर रहा है कर्तव्य मानकर, मेरे पिता हैं इनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य कर रहा है, भले वो टाइम कम दे रहा है। और दूसरा बेटा सेवा इसलिए कर रहा है क्योंकि ज्यादा सेवा करूंगा तो मुझे बड़ा वाला हीरा मिलेगा। अब हम पूछना चाहते हैं, कुछ पल के लिए बे दादाजी आप हैं और आपको पता चल गया कि ये आधे घंटे जो सेवा कर रहा है ये एक्चुअल हमारा ये सेवा कर रहा है, ये हमारा भक्त है, और जो 15 घंटे सेवा कर रहा है ये भक्त नहीं है, ये चापलूस है, कम वक्त है। एक भक्त है, एक कम वक्त है। आप कौन हो? भगवान के पास सेवा करते के चापलूसी। 3 घंटे पूजा की और पूजा करने के बाद धीरे से पुड़िया छोड़ दी, तो आप भक्त कहलाए कि कम वक्त? बताओ, आपकी भक्ति सकाम है कि निष्काम? आप चापलूस कहलाए कि सेवक कहलाए? आप पुजारी कहलाए कि भिखारी? बताओ। 3 घंटे विधान किया और धीरे से बस ये हो जाए तो मतलब आपने व्यापार किया, आप पुजारी थे ही नहीं। एप्पल वाले के यहां गए, भैया ये 500 रुपए रख लो, दान में 1 किलो एप्पल दे दो, ये दान कहलाएगा? व्यापार है ये, व्यापार। 1 किलो बदले में आपने जहां चाह है वहां वो व्यापार है, वो भक्ति पूजा कुछ है ही नहीं। 3 घंटे पूजा की, हमें ये हो जाए बस, इसका मतलब है तुमने 3 घंटे की पूजा का जो पुण्य था वो उसमें लगा दिया, बस मुझे वो मिल जाए। जबकि आप कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते तो भगवान देते ही नहीं, जो मांगेगा उसको दे देंगे, ऐसा है ही नहीं। मांगने से मिलता ही नहीं, जो देते वो भगवान नहीं। कुछ नहीं करना, क्या करना? कर्तव्य मानकर पूजा करना, बस। मेरे भगवान हैं, मैं जैन हूं, उनकी भक्ति करना, पूजन करना मेरा धर्म है, कर्तव्य। श्रावक के लक्षणों में आता, गुणों में आता। इसको बोलते हैं निष्काम भक्ति। मांगोगे तो पहली बात तो मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो नलाई ठीक होगा, बस। जितना मांगोगे उतने मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा, वैल्यू भी बनी रहेगी। याद रखो। कैसे? वो जो दादाजी थे, दादाजी ने 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, अंतिम दिन, अब वो बेटा अंतिम दिन भी आधे घंटे के लिए आ पाया क्योंकि व्यस्त था, लेकिन कैसे तैसे आया और फिर पैर पकड़ के दबा रहा, हमारे दादाजी पिताजी हैं, इनकी सेवा करना कर्तव्य है। और जो दूसरा बेटा था वो अब तो 24 घंटे वहीं, क्यों? दादाजी जाने ही वाले हैं, इनके पास अभी 2 डायमंड और हैं, सारा हिस्सा तो बंटवा दिया, बंटवारा हो गया, अभी 2 डायमंड बाकी हैं। दोनों डायमंड हैं, एक 10 लाख का है, एक 1 करोड़ का। तोड़ के तो देंगे नहीं क्योंकि डायमंड अच्छे खासे नहीं टूटता, तुम किस खेत की मूली हो। तो क्या करेंगे? एक को एक देंगे, एक को एक। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ पल के लिए वो दादाजी आप हैं, आपको पता चल गया ये मेरे 2 बेटे हैं, ये भक्त है और ये कम भक्त है, ये चापलूसी कर रहा है, ये भक्ति कर रहा है, ये भिखारी है, ये पुजारी है, किसको कौन सा हीरा दोगे? बताओ। महाराज, जिसने आधे घंटे सेवा की उसको हम बड़ा वाला हीरा देंगे, और जिसने 16 घंटे सेवा की उसको छोटा वाला कहेंगे। तो हम ये कहेंगे आप क्या पगला हो? महाराज, उसने चापलूसी नहीं की, उसने महाराज कर्तव्य मान के सेवा की आधे घंटे, इसलिए हम उसको बड़ा वाला देंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके पास कोई सर्वज्ञ तो आप है नहीं, आप तो क्षायुप समय ज्ञानी नॉर्मली। जब आप जैसा सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति ये पकड़ लगा लेता है कि कौन भक्त है, कौन कम भक्त है, कौन भिखारी है, कौन पुजारी है, कौन चापलूस है, कौन कर्तव्य से पूजा कर रहा है, तो भगवान क्या पगला हैं? बताओ। तुम तो चूक कर भी सकते हो, तुमसे चूक हो भी सकती है। पुजारी को भिखारी समझ लो, भिखारी को पुजारी समझ सकते हो, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं। तुम मुंह से नहीं भी मांगोगे, उनको पता है। अगर आपने मुंह से नहीं भी मांगा
आपके मन में भी वो भाव हैं, तो भी वो पहचान लेंगे कि तेरे मन में क्या है। तो भगवान पागल हैं क्या? जब तुम दिन भर उनके सामने तुम हीरे के लिए पिता की सेवा करोगे तो क्या होगा? कितने नुकसान मालूम? नुकसान नंबर 1, सबसे पहले तो हीरा छोटा मिलेगा। सेवा की 18 घंटे 16 घंटे और हीरा मिला 10 लाख वाला, पहला नुकसान। छोटे भैया ने सेवा की आधे घंटे, हीरा मिला 1 करोड़ का, क्योंकि उसकी भक्ति निष्काम थी, हमारी सकाम थी। निष्काम भक्ति में कई गुना ज्यादा मिलता है। समझ में आ रही बात? अगर आपको भूसा ही चाहिए तब भी गेहूं के लिए, वो भूसे के लिए नहीं। मजा तो तब है जब आपके सामने भक्ति करते करते भगवान खड़े हैं सामने, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए। मैं अपने खुद के जीवन की घटना बता रहा हूं। मैं 3 घंटे भगवान की, 2-2.5 घंटे से कम मैं मंदिर से नहीं आता था। इतनी अंदर से गाढ़ श्रद्धान था कि यदि भगवान मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं और मुझसे बोलें कि बोल तुझे क्या चाहिए बेटा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तो मैं उसी वक्त भगवान से यह कहने की हिम्मत रखता था कि भगवान से कह देता, भगवान किसी भिखारी को ढूंढो जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। इतनी ताकत थी। लेकिन जो मांगता है उसको उतना ही मिलता, और जो नहीं मांगता है पता ही नहीं चलता। गोदाम लबालब, अपने गोदाम जितने दिन जीवन में घर में रहे भरे ही रहे। जिस चीज को छूते थे वो सोना हो जाती थी। क्यों? क्योंकि निष्काम भक्त थे। निष्काम, हम चापलूस नहीं थे, हम कम वक्त नहीं थे, हम भक्त थे, पुजारी थे भगवान के। और शायद इसी का परिणाम है कि आज आप नीचे बैठे हैं और हम ऊपर। अगर आपसे कह दिया जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि भगवान कल सुबह आने वाले हैं, भगवान आपके पास सुबह आने वाले हैं, हम लिख के दे दे रहे, आप रात भर नहीं सोओगे। हम कह दें कल सुबह भगवान आने वाले 8 बजे, अभी जाओगे ना, भोजन ना पानी, लिस्ट बनाओगे कंप्यूटर खोल के, पता नहीं कौन सी चीज चूक जाए, पूरी कंप्यूटर लिस्ट बनाओगे, ये। क्यों? आपको भगवान पर भरोसा है ही नहीं। जिसको भगवान पर भरोसा उसको मालूम है भगवान कुछ करते ही नहीं। जो सब कुछ कर चुके कृत हैं वे भगवान, अगर वे देने लगे तो भगवान काहे के। समझ में आ रहा? थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होगा, महाराज हम 40 साल से पूजा कर रहे हैं, आप हमें भिखारी बोल रहे हैं। हम तो माइक से चिल्ला के ठोक के कह रहे हैं शुद्ध भिखारी हो, प्योर उच्च कोटि के हो कि नहीं बताओ। दादाजी ने 2 बेटे थे, दोनों बेटों को जब जाने लगे धीरे से उस छोटे बेटे को बुलाया, उसको बड़ा वाला हीरा दे दिया। कौन सा? जो आधे घंटे सेवा करता था। लो बेटा। और जो 16 घंटे पूजा करता था, सेवा करता था, उसने नाक भी साफ की, कान भी साफ किए, आंखों का आंसू भी साफ किए, गंदगी भी साफ की, लघु शंका भी आई वो भी ठीक की, लार टपक गई वो भी ठीक की, भोजन भी कराया, सब गिलानी सहकर। क्यों? 16 घंटे मुझे हीरा मिलेगा। दिन भर पूजा की, भगवान को घोर डाला, घिस दिया, अभिषेक, शांति धारा, पूजन सब। लेकिन भगवान को मालूम है तू सेवा नहीं कर रहा है, तेरी दृष्टि हीरे पर है, क्या होगा? और वो जो दूसरा था वो बेचारा जाता, मेरा कर्तव्य है, मेरे पिता हैं, इनकी सेवा करना मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य, बस चुपचाप जो जितना टाइम था किया और भाग गया। कोई उसके मन में लालच नहीं, जो दिया है वो कम थोड़ी है। भगवान को पता था पिताजी को, बस जब जाने लगे, बेटा दोनों आओ, क्या हम बस घंटे 2, 4 से 8 घंटे के मेहमान हैं, हमने सोचा है परिग्रह का त्याग कर दें। क्या परिग्रह है? हमारे पास अभी 2 हीरे और हैं। इनको तो पता ही था पहले से हैं। लो ये एक तुम ले लो, एक तुम। तो उस बेटे को जिसने आधे घंटे सेवा की उसको बड़ा हीरा दिया 1 करोड़ का, और जिसने 16 घंटे की उसको छोटा। क्यों? क्योंकि वो भक्त था और वो कम भक्त था। अब नुकसान देखो, 16 घंटे सेवा की लेकिन सकाम भक्ति की, तो नुकसान कितना हुआ? पहला तो ये नुकसान हुआ, हीरा छोटा मिला। सबसे बड़ा नुकसान तो ये, मांगने से कम मिलेगा। पहला नुकसान ये, हीरा छोटा मिला। दूसरा नुकसान ये, उसने आधे घंटे सेवा की, मैंने 16 घंटे की। सेवा ज्यादा करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है जो मंदिर में भगवान की 6 घंटे पूजा कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा कमाई करके आया।
जो केवल 5 मिनट में भगवान को नमोस्तु करके और वापस चला गया, यह भी संभव है कि वो उससे 1000 गुनी भी ज्यादा कमाई करके चला गया हो, यह भी संभव है। जरूरी नहीं है कि 6 घंटे वाला, हो सकता है 6 घंटे वाला भिखारी हो और 5 मिनट वाला पुजारी हो। 6 घंटे वाला इसलिए करा जितनी देर रहूंगा उतना होगा, वो 5 मिनट वाले के मन में है भगवान मेरे पास समय होता, मैं मजबूर हूं, मेरे घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं चाहता था हूं कि मैं यहीं रहूं आपकी भक्ति करूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। तो 5 मिनट में आया, ऐसे भावों से आया, खेल करके चला गया। समझ में आ रहा? 5 घंटे पूजन करने वाला पुजारी हो, ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है, और 5 मिनट वाला पुजारी ना हो, ये भी नहीं, हो भी सकता है। बस पहला नुकसान, सेवा ज्यादा करनी पड़ी, उसने कम की। दूसरा नुकसान हीरा छोटा मिला, उसको बड़ा मिला। तीसरा नुकसान, जब तुम पिताजी के पास जाओगे, वो तुम्हें हीरा छोटा दे रहा है, उसको बड़ा, इसका मतलब है तुम्हारी पिताजी की नजरों में तुम्हारी वैल्यू कम हो गई। तीसरा नुकसान, भगवान की नजरों में हमारी वैल्यू कम हो गई। क्यों? तुम्हें भरोसा नहीं था मुझ पर, तुम मांग रहे हो, मतलब तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है। पिताजी क्या सोच रहे, ये चापलूसी कर रहा था, इसको मुझ पर भरोसा नहीं था। अरे तुम्हारा ही तो है, देना तो तुम्हें ही था। पहला नुकसान, सेवा ज्यादा करनी पड़ी। दूसरा नुकसान, हीरा छोटा मिला। तीसरा नुकसान, पिता की नजरों में वैल्यू कम हो गई। चौथा नुकसान, जब वे आशीर्वाद देंगे, नमोस्तु करेंगे, पैर पकड़ेंगे उनके पिता के, तो उस छोटे बेटे को जो आशीर्वाद देंगे तो हाँ बेटा, अच्छे हृदय से आशीर्वाद देंगे, और तुम पूछोगे नमोस्तु पापा जय प्रणाम, हाँ उस साइड मुंह करके धीरे से जल्दी करो, दिमाग खराब होगा तो मैं देख करूंगा। क्यों? ये चापलूस है। और पांचवा नुकसान, जब पिताजी निपट गए, निपटना समझते हो? हाँ, निपट गए, पिताजी निपट गए, और तुम जब ठंडे दिमाग से अपने घर में शांति से कहीं बैठोगे तो मन में बार बार ये पीड़ा होगी, अरे यार मैंने अपने पिताजी की सेवा नहीं की, मैं तो चापलूस था। स्वयं से तुम स्वयं की नजरों में भी गिरोगे। और ऐसे 5000 नुकसान और हैं, हम कहां तक गिनाएं, घंटा भर हो गया। समझ में आ रही बात? मांगने से मिलता है तो मांग लो, मांगने से मिलने वाला तो है नहीं। मुझे बड़ी हंसी आती है जब आप भगवान के पास जाकर के खुल्लम खुल्ला छूट मांगते हो। महाराज हम मुंह से नहीं मांगते, मुंह से मांगना नहीं, क्योंकि गूंगा भी मांग सकता है। जब गूंगा पूजा कर सकता है तो वो मांग नहीं सकता। वो मन में आपने धीरे से बस एक मन्नत मांग ली, यही तो भिखारीपना है। मांगोगे बेइज्जती होगी, कम मिलेगा, ज्यादा समय लगेगा, और नहीं मांगोगे कुछ नहीं करना, अपने आप जितना निष्काम भक्त होगा उतना पावरफुल पुण्य इकट्ठा होगा, उस पुण्य से उसका काम अपने आप बनेगा, और वो कहेगा भगवान ने कर दिया। भगवान कुछ करते नहीं, उनके बिना कुछ होता नहीं। बस इतना ध्यान रखना। आप लोगों की क्या कहानी है, महाराज जी हम अपने लिए थोड़ी मांगते, हम तो जगत के कल्याण की भावना रखते शांति धारा में। क्या महाराज जी? हम ये रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। बस एक लाइन जोड़ देते हैं मन में, कौन सी? भगवान सबका भला हो, भगवान सबका भला हो, भगवान सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। बस एक लाइन जोड़ दे, कौन सी? भगवान सबका भला हो, शुरुआत मुझसे हो। नहीं समझे? भगवान सबका भला हो, शुरुआत मुझसे हो। बस ये सर्वे भवन्तु सुखिना है, ये सर्वे सन्तु निरामया है, ये भीख मांगने का नया स्टाइल है, तरीका। समझ में आ रहा? जो भिखारी हैं मंदिर के बाहर, वे गरीब भिखारी हैं। आप लोग उच्च कोटि के मंदिर के अंदर स्टैंडर्ड वाले भिखारी हैं। समझ में आ रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? हम चाहते हैं आप लोगों को बुरा लग जाए, लग तो जाए। और एक बहुत बड़ी बात, समय तो हो गया, हम क्या करें, घड़ी तेज चलती है आपके गांव की। माना कि आप भगवान के भक्त हैं, 30-40 वर्ष आपको भगवान की पूजा करते करते हो गए, आप अभी भी अभावों से जी रहे हैं। मैं आपको लिख के दे देता हूं, सिद्धांत है, यूं समझ लो। क्या?
जो भगवान का सच्चा भक्त है वो परेशान रह ही नहीं सकता। लिख लो, तुम्हारा 40 साल हो गए, तुम सच्चे भक्त नहीं हो, ये इसकी निशानी है कि तुम्हें अभी भी अभावों में जीना पड़ रहा है। क्यों? बड़े आदमी का ड्राइवर भी अरबपति, लखपति, करोड़पति होता है। क्या कहा? बहुत अलग तरीके से बोल रहा हूं। हम सोच रहे हैं कैसे तो समझ में आ जाए, आ तो हो जाए। अब देखो, डेमो दे रहा हूं। मोदी जी बड़े आदमी, माना कि उदाहरण नहीं दे सकते अपन, और क्या कर सकते, और दूसरा नाम देख, ट्रंप का नाम ले नहीं सकते क्योंकि उसका नाम ही लेने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मोदी जी मान लो, मोदी जी माना कि गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और उनका एक ड्राइवर बाजू में बैठा है। बताओ, मोदी जी का ड्राइवर लुंगी लगाए बैठा होगा, चड्डी बनियान पे चलाएगा वो गाड़ी, उसका एक अपना स्टैंडर्ड होगा। क्यों? पीएम का ड्राइवर है। आप पीएम के ड्राइवर हो, याद रखना। पीएम मतलब, उदाहरण दे रहा हूं, ये उनकी तो उनसे कोई तुलना की नहीं जा सकती भगवान की, लेकिन लौकिक उदाहरण तो देना है ना। भगवान का जो सच्चा भक्त है वो कभी चड्डी बनियान पे ड्राइवरी कर नहीं सकता। उसके पास लुंगी हो, ऐसा नहीं। देख लेना मोदी जी का जो ड्राइवर होगा, अच्छे किसी ऑफिसर से भी ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के रहता वो। और माना कि उसकी शर्ट फटी है, ड्राइवर के, मोदी जी के ड्राइवर के कपड़े फटे हैं। हम पूछना चाहते हैं, यदि मोदी जी के ड्राइवर के कपड़े फटे हैं तो बेइज्जती किसकी होगी? मोदी जी की। भगवान, हम आपके ड्राइवर हैं, यदि हम अभाव में हैं, हम परेशान हैं, हम आपके सच्चे भक्त हैं, हम आपके ड्राइवर हैं, यदि हमारे कपड़े फटे हैं तो तुम्हारी बेइज्जती, हमें क्या दिक्कत? तुम जानो, तुम्हारी समस्या। कैसे मूर्ख हैं आप लोग। मैं तो सीधा ठेठ बोल रहा हूं, मूर्ख। कैसे मूर्ख हैं। मोदी जी से कह रहे, सर हमारे कपड़े फटे हैं, सुधरवा दो। अरे मैं होता तो और फाड़ा लेता। तुम्हारी समस्या, मेरी क्या समस्या, तुम जानो। क्यों? मैं ड्राइवर आपका हूं। अगर भगवान का सच्चा भक्त है, परेशान है, तो बेइज्जती किसकी होगी बताओ? भगवान का भक्त है तो बेइज्जती भगवान की। हम आपके सच्चे भक्त हैं और हम अभाव में हैं, हम परेशान हैं, तो बेइज्जती तुम्हारी क्यों? हम आपके ड्राइवर हैं, कपड़े मोदी जी के ड्राइवर के कपड़े फटे हैं तो बेइज्जती मोदी जी की होगी। चिंता मोदी जी को, मुझे क्यों? मैं तो और फाड़ा लूंगा सर, ही ऐसा करूंगा बाजू में बैठ के। सर उन्हें शर्म आएगी, मेरा ड्राइवर फटे कपड़े, तुरंत गाड़ी रोको, पहले व्यवस्था करो इसकी। इसका मतलब है या तो आप मोदी जी के ड्राइवर नहीं हो, और या अगर हो तो आपके कपड़े फटे रह ही नहीं सकते, बात खत्म। और अगर हैं भी तो समस्या उनकी, बेइज्जती उनकी, तुम्हें क्या समस्या? समझ में आ रही? इसका मतलब है आप भगवान के या तो ड्राइवर हो नहीं, भक्त हो नहीं, और अगर हो तो आप अभाव में रह ही नहीं सकते। और अगर फिर भी अभाव में हो, इसका मतलब है आप सच्चे भक्त नहीं हो, और होने के बाद भी परेशान हो तो बेइज्जती उनकी। कभी कहना नहीं कि मेरे कपड़े ठीक करवा दो। क्यों? तुम्हारी बेइज्जती, मेरा क्या? अगर आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है भगवान, तो तुम्हारी समस्या है। हम तो लुंगी लगा के आ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत? लोग तुम्हें कहेंगे, भैया जी कैसा भगवान, जिनेंद्र भगवान का भक्त है और ये क्या, ये पागल जैसा कपड़े पहन के। मैं क्या करूं, मेरे पास यही है। उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। समझ में आ रहा? हमने 5-6 प्रकारों से आपके सामने ये रखा कि आप पुजारी बनिए, भिखारी नहीं। जो भिखारी है उसकी वैल्यू नहीं, जो पुजारी है उसको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं। क्यों? गेहूं बोओगे, भूसा फ्री में मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति बता दे जिसने आम का पेड़ लगाया हो, आम आए हो और छाया ना आई हो, बताओ। हम आम का पेड़ लगाएंगे, छाया तो फ्री में मिलेगी। हम गेहूं बोएंगे, भूसा तो फ्री में मिलेगा। आत्मा का कल्याण हो, ये है गेहूं, ये है आम। और जो दुनिया की लौकिक जो सुख सुविधाएं हैं, पंच इंद्रियों के विषय सुख, दुकान, मकान, बीवी, बच्चे, घर बार, ये वो सब, ये सब है शुद्ध छाया अथवा भूसा, ये तो फ्री में मिलेगा। जो जितना बड़ा पुजारी
वो उतना बड़ा एम्पायर का मालिक। क्यों? उसी से सब होता है। हमने पहले कहा था, पहले ही दिन, धन धर्म से ही धन की प्राप्ति होती है। मूर्ख हैं वे लोग जो धन के लिए धर्म कर रहे। धर्म करोगे, धन तो फ्री में मिलेगा और कल्याण हो जाएगा सो अलग। तुम पंच इंद्रियों का सुख चाहते हो, आत्मक सुख की चाह रखो, पंच इंद्रियों का सुख तो फ्री में मिलेगा, बिना उसके कभी भी आत्मा परमात्मा बनती नहीं। जितने भी तीर्थंकर हैं, एक भी तीर्थंकर किसी भिखारी के यहां जन्मा हो बताओ? उनने आत्म कल्याण के लिए भावना भाई अब बनना है तीर्थंकर, लेकिन जन्म ले रहे कहां? मरुदेवी नाभि राय कुलकर थे, पुण्य पुरुष। क्यों? बड़े लोग, पुण्यवान लोग, तो उन्हें पुण्य के लिए भावना भाई थी? नहीं, वो तो अपने आप झमाझम बढ़ेगा। सब लोग जितने भी पुरुष ये तीर्थंकर हैं, सब राजा महाराजाओं के यहां जन्म लेते। क्यों? भूसा तो शुरुआत तो भूसे से ही होगी। ये सब शुद्ध भूसा है। पांच इंद्रियों के जो सुख हैं वे भूसा हैं, वे छाया हैं, वे तो मिलेंगे ही। इसलिए गेहूं के लिए गेहूं बो, आम के लिए आम लगाओ, छाया के लिए पेड़ मत लगाओ। एक जमाना था जब भारत में फलदार वृक्ष लगाए जाते थे, फल फ्री में मिलते थे, छाया फ्री में मिलती थी। लेकिन आज आर्टिफिशियल पता नहीं विदेशी लाए जाते हैं, फल उनमें नहीं लगते, केवल शोबाजी है बस। वही आपका काम है, आप भूसे के लिए या छाया के लिए पेड़ लगाते हो, गेहूं के लिए नहीं। आज के लिए इतना पर्याप्त समझता हूं। समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं तो अपनी पगार तो पक्की है। हमें तो सैलरी पूरी मिलेगी क्योंकि हमने पूरी मेहनत की है। आपको जो अच्छा लगे करो। हमारा तो यही कहना है, भिखारी नहीं पुजारी बनो। जो भिखारी है उसकी वैल्यू नहीं, जो पुजारी है उसको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो अभावों में रह ही नहीं सकता। या तो आप भगवान के भक्त नहीं हो, और हो तो आपको अभी भरोसा नहीं है, क्योंकि भगवान का भक्त कभी परेशान हो नहीं सकता। मंदिर के बाहर मिलते हैं गरीब भिखारी, और मंदिर के अंदर मिलते हैं अमीर भिखारी। कौन से हो देख लो। मिठाई शीर्षक है, पूजने के साथ जूझना भी जरूरी है। भाग्य के भरोसे बैठे सब हो जाए, पूजा ही कर रहा है, वे पगला हैं। पूजो भी और जूझो भी। सुबह उठो, मंदिर जाओ, पूजा करो, दुकान पे बैठो, फिर जूझो, तब काम चलेगा। समझे? हाँ, भगवान निठल्लों को सुनते तक नहीं। भगवान पर भरोसा जिसको वह तो पुजारी है। भगवान पर भरोसा जिसको वह तो पुजारी है। भगवान के भरोसे जो वो ठेठ कबाड़ी है। जो भगवान के भरोसे भगवान करेंगे, वे कुछ करने वाले नहीं, बैठे रहो। भगवान पर भरोसा जिसको वह तो पुजारी है। भगवान के भरोसे जो वो ठेठ कबाड़ी है। नादान बेअकल है, अभी समझ अधूरी है। पूजने के साथ जूझना भी जरूरी है। भगवान के निमित्त से तो अपनी अमीरी है। हम जो अमीर हैं वो भगवान के निमित्त से, हमने उनकी पूजा की, पुण्य इकट्ठा हुआ, उससे हम अमीर बन गए। तो भगवान के निमित्त से हैं, भगवान ने नहीं किया हमें अमीर। भगवान के निमित्त से तो अपनी अमीरी है। भगवान के निमित्त से तो अपनी अमीरी है। भगवान ने किया हो कुछ, ये शुद्ध फितूरी है। भगवान ने कुछ नहीं किया, उनके निमित्त से हम अमीर बन गए, ये अलग बात है। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के हमारे भाग्य की बांसुरी बजती नहीं। भगवान के निमित्त से तो अपनी अमीरी है। भगवान ने किया हो कुछ, ये शुद्ध फितूरी है। पुरुषार्थ बिना बजती नहीं, भाग्य बांसुरी है। पुरुषार्थ बिना बजती नहीं, भाग्य बांसुरी है। पूजने के साथ जूझना भी जरूरी है। भगवान को जो नहीं मानता वो अनाड़ी है। महाराज भगवान होते ही नहीं, तुम पगला हो। क्यों? स्पष्ट तो हम तर्क से सिद्ध कर देंगे भगवान होते। भगवान को जो नहीं मानता वो अनाड़ी है, और भगवान जिसे माने वो तो श्रेष्ठ खिलाड़ी है। एक वो है जो भगवान को मानता है, एक वो है जिसे भगवान मानते हैं। कैसे? इसको कल परसों बताएंगे दूसरे तरीके से, घंटा भर लगेगा, इतने जल्दी नहीं समझोगे, अभी तो सुन लो बस। भगवान को जो नहीं मानता वो अनाड़ी है। भगवान जिसे माने वो तो श्रेष्ठ खिलाड़ी है।
भगवान को जो नहीं मानता वो अनाड़ी है, भगवान जिसे माने वो तो श्रेष्ठ खिलाड़ी है। भगवान का भरोसा जीतना ये दिलेरी है, भगवान का भरोसा जीतना ये दिलेरी है। पूजने के साथ जूझना भी जरूरी है। नजर रखें, चाहे क्या है आपकी भगवान से, हमारी ये है भी हम पर नजर तो रखें लेकिन हमारी मदद ना करें, हैं? हाँ, ये वो लोग हैं जो निष्काम भक्त हैं। हम नहीं चाहते आप मदद करो, बस नजर रखो, हम खुद कर लेंगे। आपने हमें इतना सिखाया है, समझाया है, इसको हम समझाएंगे एक दो दिन में, एक दिन में सब नहीं समझा सकते, अभी तो सुन लो। नजर रखें, मदद करें, ना चाह हमारी है। और आपकी चाह क्या है? नजर भले न रखें, मदद करते जाएं बस। नजर रखें, मदद करें, ना चाह हमारी है। मदद की चाह रखते रात दिन वो भिखारी है। भगवान से मदद की चाह रख रहे वो भिखारी हैं, और बे हम पर नजर रखें, बस इतना ही पर्याप्त है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी मदद ना करें चलेगा। नजर रखें, मदद करें, ना चाह हमारी है। मदद की चाह रखते रात दिन वो भिखारी हैं। पुरुषार्थ बिना भाग्य की रेखाएं अधूरी हैं। पुरुषार्थ बिना भाग्य की रेखाएं अधूरी हैं। पूजने के साथ जूझना भी जरूरी है। परिश्रमी ही सफलता की खुली तिजोरी है। पुरुषार्थ मतलब मेहनत, श्रम, हार्ड वर्क। परिश्रम मतलब वही, परिश्रमी ही सफलता की खुली तिजोरी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वो सफलता की उसके कदम चूमती है, वो तिजोरी खुली। परिश्रमी ही सफलता की खुली तिजोरी है। गांठ बांधो, पूजा और पुरुषार्थ की जोड़ी है। पुरुषार्थ और पूजा कोई हस्बैंड वाइफ नहीं तो तुम समझो पूजा और उनके हस्बैंड, ऐसा नहीं। पूजा मतलब भगवान की भक्ति, और पुरुषार्थ माने श्रम, पूजना और जूझना, पूजा और पुरुषार्थ। परिश्रमी ही सफलता की खुली तिजोरी है। गांठ बांधो, पूजा और पुरुषार्थ की जोड़ी है। ज्ञान सूर्य उगे, भगवान से चाह है भगवान हमारे अंदर जो ज्ञान रूपी सूर्य वो उग जाए, बाहर आ जाए। परिश्रमी ही सफलता की खुली तिजोरी है। गांठ बांधो, पूजा और पुरुषार्थ की जोड़ी है। ज्ञान सूर्य उगे, अभी रात अंधेरी है। ज्ञान सूर्य उगे, ये चाह है हमारी। ज्ञान सूर्य उगे, अभी रात अधूरी है। ज्ञान सूर्य उगे, अभी रात अंधेरी है। पूजने के साथ जूझना भी जरूरी है। अहिंसा परमो धर्म की